सभी दोस्तों को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में मैं ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। ओम प्रकाश राजभर जी, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। आखिर ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ना पड़ा? गठबंधन ही नहीं तोड़ना पड़ा, उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। तो उन्हीं सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि सभी लोगों को आज इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, तो सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री उत्तर प्रदेश में थे। तो बहुत सारे यह सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी उस समय जब मंत्री पद को छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ा था, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उस समय लगा करके छोड़ा था। जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन हुआ था, उन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, ऐसा आरोप ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को भी तोड़ा था और मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। लेकिन आज ऐसी कौन सी वजह थी कि ओम प्रकाश राजभर जी को दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा? और ओम प्रकाश राजभर जी के पास बहुत सारे विकल्प थे। गठबंधन विपक्षी दल का गठबंधन हो रहा है, उस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी क्यों नहीं शामिल हुए? क्या उनको इस बात का डर था कि बिना अखिलेश के सहमति के बिना गठबंधन में शामिल होना मुश्किल है? अखिलेश की वजह से ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करना पड़ा। और ठीक इस प्रकार का भी सवाल उठ रहा है कि शायद अखिलेश की वजह से ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि जब 2022 का चुनाव जैसे ही बीता, उसके बाद आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा था। तो उस उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार प्रसार नहीं किया था, ओम प्रकाश राजभर जी प्रचार प्रसार किया था। और आजमगढ़ का उपचुनाव था, उसमें भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद माननीय मुलायम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, तब तक ओम प्रकाश राजभर जी अलग हो गए थे और गठबंधन भी टूट चुका था। और मैनपुरी के उपचुनाव में राजभर जी की पार्टी का उम्मीदवार भी वहां से लोकसभा का प्रत्याशी था और चुनाव भी लड़ा था। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को हम देखते हुए कह सकते हैं कि जब 2022 का विधानसभा का चुनाव जैसे ही बीता, उसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर लगातार हमलावर थे। और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि अखिलेश यादव जी एसी रूम से बाहर भी नहीं निकलते हैं और जब तक ज़मीन पर नहीं उतरेंगे तब तक चुनाव जीतना आसान नहीं है। तो इस प्रकार के आरोप ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर लगाया था। उसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान में आया था कि ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जो भी कुछ कहा था हमें याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अब समाजवादी पार्टी के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ था। तो मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी को पूरी तरीके से विश्वास था कि बिना अखिलेश के सहमति के बिना गठबंधन में शामिल होना मुश्किल है। शायद इस वजह से उनकी मजबूरी हो चुकी थी, किसी न किसी दल के साथ गठबंधन होना ज़रूरी है। जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक उनके पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा और उनके पार्टी का कोई भी प्रत्याशी लोकसभा तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी की यही मनोकामना रही होगी, यही सोच रहा होगा कि उनके पार्टी का कोई भी मेंबर लोकसभा तक पहुँचे, ऐसी उनकी सोच रही होगी। हो सकता है इस वजह से उनकी मजबूरी हो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने का।
और भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी हो गई थी कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता से गठबंधन करने की मजबूरी हो चुकी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो नेता 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को झूठ बोलने वाला नेता करार दिया था, झूठ बोलने वाला नेता कहा था। आखिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कैसे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन कर लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में हार का डर सता रहा है? क्या इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन कर लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अपने शीर्ष नेता को झूठ बोलने वाले नेता मानते हैं? क्या इस वजह से ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन कर लिया? आखिर ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो ही गया है तो किन वजहों के साथ हुआ है? इसे जनता के सामने जो है नेशनल मीडिया को सवाल करके जो सच्चाई है उसे लाना चाहिए। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अपने शीर्ष नेताओं को झूठ बोलने वाला नेता मानते हैं, या उन्हें 2024 के चुनाव में हार का डर सता रहा है और इस वजह से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है? तो इन सभी बिंदुओं पर जो नेशनल मीडिया है सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछने का काम नहीं कर रही है और न ही ओम प्रकाश राजभर जी से इन सभी बिंदुओं पर सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या वास्तव में जो नेशनल मीडिया है क्या किसी के दबाव में है? और वही नेशनल मीडिया और यही नेशनल मीडिया इसके पहले किस प्रकार से सभी विपक्षी दलों से सवाल पूछने का काम करती थी, आज यही नेशनल मीडिया आखिर क्यों सवाल पूछने का काम नहीं कर रही है? तो नेशनल मीडिया के भी ऊपर सवाल उठ रहा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से सवाल क्यों नहीं कर रही है? और जब गठबंधन हुआ है, हो चुका है और पूर्ववर्ती जो ज्ञान है सभी को मालूम है, सभी नेशनल मीडिया को पता है इसके पहले क्या हुआ है और किन वजहों से ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को तोड़ा था, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, सभी बिंदुओं को जो नेशनल मीडिया है सभी पहलुओं पर सभी बिंदुओं पर जानकारी है, फिर भी सवाल नहीं पूछ रही है। तो नेशनल मीडिया के ऊपर सवाल उठना लाजमी है और सही भी है। और आप सभी लोगों को जो लगता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, वास्तविकता क्या है और किन वजहों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया है और किस वजह से ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है। जो भी आप सभी लोगों को लगता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।